हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन स्टडी, जहां हम लोग क्लास 7th 8th 9th 10th क्लास का मैथ पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का एपी, जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ये वीडियो नंबर है 11.7। इससे पहले एपी का ये 6 वीडियो और बन चुका है। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विच टर्म ऑफ द गिवन एपी इज। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये हम लोग को एपी दे रखा है। ठीक है, 3 8 13 18 डॉट डॉट इज 78। ठीक है, ये एपी दे रखा है। हम लोग को बताना है कि हाउ मेनी टर्म, मतलब हाउ मेनी टर्म्स। ठीक है, मतलब ये जो एपी है इसमें कितने टर्म्स है। ठीक है, या फिर यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि विच टर्म ऑफ द गिवन एपी इज, मतलब ये जो लास्ट वाला जो टर्म है ये कौन से नंबर का टर्म होगा। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कितने या फिर कौन सा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये वाला। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3 8 13 18 डॉट 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 इज 78। ठीक है, तो ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें पूछा कि हाउ मेनी टर्म्स, मतलब कितने पद होंगे इस तरह से। तो ये है 1 2 3 4 और 5, ऐसे करके मत लिखिएगा। ठीक है, कि इसका जो पद है वो 5 है, 5 नहीं है। यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर इस जगह पर बहुत सारा नंबर छुपा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर ये डॉट 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 इसीलिए हो रखा है। ठीक, यहाँ पर नंबर छुपा हुआ है। तो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जब जाएगा तो कितना होगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ तो जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है, तो हम लोग बता सकते हैं कि हाँ ये कितने पद है, इस चीज़ को बता सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ठीक है, 10 टर्म है। लेकिन अगर वही इस चीज़ को अगर बहुत आगे तक ले जाए, बहुत आगे तक मतलब कितना, चलो मैं लेता हूँ 990। ठीक है, इतने टर्म तक ले जाए या फिर और भी इसके आगे ले जाए तो बताना बहुत मुश्किल होगा। तो उस चीज़ के लिए हम लोग एपी में एक फॉर्मूला पढ़े हैं। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला an इक्वल टू a प्लस n-1 d। ठीक है, बस इस फॉर्मूला से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि अगर यहाँ शुरू से लेके अगर लास्ट में कहीं तक भी हम लोग से पूछ ले कि ये वाला टर्म कहाँ कितने नंबर पे आएगा या फिर कितने टर्म हुए, इस तरह से अगर हम लोग से पूछ लिया जाएगा तो हम लोग बता सकते हैं इस फॉर्मूला से। ठीक है, सब फॉर्मूला मतलब सब क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को अगर मेरे को लिखना हो शॉर्ट में तो क्या मैं लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 4 6 डॉट 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 और फिर यहाँ पे लिख सकता हूँ 20। तो इसका मतलब भी सेम यही चीज़ हुआ। ठीक है, ऊपर वाला जो सेम है ये वाला चीज़, ये वाला ये भी सेम यही चीज़ है। तो क्या होता है ना, हम लोग को इतना दूर नंबर नहीं लिख सकते, इसीलिए यहाँ पर डॉट 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 दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में पूछा गया है कि ये है 3 8 13 18 डॉट 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 इज 78। तो ये जो 78 है अगर यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ ख़त्म होगा तो कितने टर्म्स होंगे, कितने पद होंगे, ये हम लोग को निकालना है। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि विच टर्म, मतलब ये कौन सा टर्म आएगा, अगर ये एपी है तो ये कितने नंबर पे आएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व करना है पहले जो जो गिवन है वो आप निकाल लीजिए। ठीक है, जैसे कि ये 3 तो इसको क्या फर्स्ट टर्म प्रथम पद है ना, तो इसको लेकर फर्स्ट टर्म और हिंदी में प्रथम पद, इसको डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, और ये है 3 तो ये इसको फर्स्ट टर्म 3। फिर क्या होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इसको क्या बोलते हैं, सर्वांतर, ऐसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो डी, इसको डी बोलते हैं। और इसको निकालने का क्या होता है, T2 में से T1 को माइनस किया जाता है। तो T2 में से अगर T1 को माइनस करें मतलब 8 में से, क्योंकि ये जो है वो T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, उसके बाद हम लोग को पता नहीं, और ये कौन सा है नंबर पे आएगा वो हम लोग को नहीं पता, और हम लोग को यही चीज़ निकालना है ना। तो चलिए T2 मतलब 8 माइनस 3, तो 8 माइनस 3 ये हो जाएगा 5। तो जो हम लोग का D निकला है वो हम लोग का 5 निकला है ना। तो मैं इसको मिटा करके यहाँ पर D लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 5। ठीक है, आपको पूरा लिखना है T2 माइनस T1, फिर वो कितना हुआ वो पूरा निकालना है। ठीक है, मेरे पास जगह कम है इसीलिए मैंने।
और दूसरा चीज़ और क्या गिवन है हम लोग को, ये जो हम लोग का फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला, टी एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला आपको पता है ना। तो इस फॉर्मूला में मैं बोला था कि 3 चीज़ दिया रहेगा, एक चीज़ निकालना होगा, है ना। हर क्वेश्चन में यही होगा कि 4 चीज़, जैसे कि एक ये हुआ, 1 2 3 और ये 4 में से कोई भी 3 चीज़ दिया रहेगा और आपको एक चीज़ निकालना होगा, ठीक है, इस तरह से। तो अभी हम लोग को क्या दे रखा है, चलिए इसको मिटाता हूँ मैं, ठीक है। अभी हम लोग को दे रखा है, देखिए ए दे रखा है, ए ये रहा, है ना, डी भी दे रखा है, ये रहा, और टी एन का मतलब लास्ट टर्म होता है, ठीक है, लास्ट टर्म। तो ये जो है ये लास्ट टर्म, ठीक है, आखिरी पद या फिर लास्ट टर्म। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 78, ठीक है। ए क्या है, ए है 3 प्लस एन क्या है, एन तो पता ही नहीं, वही तो निकालना है, और डी क्या है, डी है 5। बस इस चीज़ को सॉल्व करना है, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 78 इजक्वल टू 3 प्लस ये 5 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये अगर इस ब्रैकेट को खोलेगा और अंदर जाएगा तो ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अगर ये 5n के साथ होगा तो ये हो जाएगा 5n, और अगर 1 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, इधर में जो जैसे कि ये माइनस में है तो इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा इजक्वल टू के, और +3 है तो इजक्वल टू किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको करता हूँ 78 माइनस 3 और +5, ठीक है, इजक्वल टू इधर क्या बचा, इधर बचा है 5n, ठीक है, यही चीज़ बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, 78 माइनस 3 करेंगे तो 78 माइनस 3 करेंगे तो 75 होगा, और 75 में अगर 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 80, ठीक है, और इधर बचा हुआ है 5n, तो ये क्या हो जाएगा 80/5, क्यों हो जाएगा, क्योंकि 5n के साथ में मल्टीप्लाई में है, तो इजक्वल टू के इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में हुआ, और इस तरफ सिर्फ n बचा, इसको इससे काटेंगे तो 16 टाइम्स में कट जाएगा, तो n का वैल्यू क्या है 16, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक 16 पद है या 16 टर्म है, ठीक है। और ये कितने नंबर पे आ रहा है 78, ये आ रहा है 16वें नंबर पे, ठीक है। तो इसका आंसर ये होता है, ठीक है, कि n का वैल्यू क्या था 16, ठीक है। इसी तरह से हम लोग एक एक करके वो आगे वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है, आप लोग लिख लीजिए। चलिए तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि हम लोग को इस क्वेश्चन में करना क्या है, तो हम लोग अब थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, ठीक है। 7 13 19 डॉट 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 इज 205, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ से नंबर ही स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक ख़त्म होगा, तो कितने सारे टर्म इसमें होंगे, ठीक है, कितने टर्म है वो हम लोग पता करना है। या फिर दूसरे तरह से अगर पूछा जाए तो 205 जो 205 है वो कितने नंबर पे आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले जो हम लोग को गिवन है तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप लोग लेकिन एग्जाम में लिखिएगा या फिर नोट्स बनाइएगा तो उसमें आप पूरा लिखिएगा, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट टर्म इसको ए से डिनोट करते हैं और ये 7 है, इस तरह से मैं शॉर्ट में कर देता हूँ। a = 7 और d = d कैसे निकालते हैं, t2 - t1 = 13 - 7 और ये हो गया 6, ठीक है। आप लोगों को पूरा लिखना है, फर्स्ट टर्म फिर a से डिनोट करना, फिर 7 फिर कॉमन डिफरेंस d = इस तरह से, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। और an क्या हो गया, an कह लीजिए या फिर tn कह लीजिए, बात एक ही है। तो an क्या होता है, जो लास्ट टर्म सबसे लास्ट टर्म होता है, तो 205 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 205। तो देखिए 4 में से 3 चीज़ तो हम लोग को दिया हुआ है, तो चौथा निकल जाएगा अपने आप। तो फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग an = a + n - 1d, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो an क्या है, an है 205, a क्या है, a है 7 प्लस n क्या है, n नहीं दिया हुआ, n तो निकालना है देखो, है ना, और d क्या है, d है 6, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 7 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार ये n के साथ होगा और एक बार 1 के साथ होगा, तो ये हो जाएगा 6n - 6, ठीक है। अब अगर मैं इधर ही करना चाहूँ, देखिए आप
दोनों तरीक़ा से कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए आप चाहे तो यहाँ 7 माइनस 6 1 हो जाएगा, ये भी कर सकते हैं। चाहे तो इसको इन दोनों को उठाकर, जैसे कि +7 है, उस तरफ जाएगा तो -7 हो जाएगा, और इस तरफ ये -6 है, उस तरफ जाएगा तो +6 हो जाएगा, है ना। तो आप चाहे तो वो भी कर सकते हैं और चाहे तो ये भी। तो मैं इसी तरह से सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। उस तरफ नहीं ले जाते हैं, इसी तरफ सॉल्व कर देते हैं। तो 7 माइनस 6 1, तो यहाँ हो गया 1 + 6n, ठीक है। अब यहाँ पर ये +1 है, इस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो 205 माइनस 1 = 6n। 205 में से अगर 1 जाएगा तो बचेगा 204, और इधर है 6n। अब ये 204 और ये जो ये 6 है ये, ठीक है, और ये 6 नीचे क्यों गया, क्योंकि डिवाइड में गया, क्योंकि इस तरफ इक्वल टू के इस तरफ ये मल्टीप्लाई में था n के साथ में, तो इस तरफ जाके डिवाइड हो गया। अब इसको इससे काटेंगे तो 34, तो देयरफॉर n का वैल्यू आ गया 34, ठीक है। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 34 टर्म है, या फिर जो ये 205 है ये 34th टर्म है, ठीक है। मतलब 34 टाइम्स में ये वाला नंबर आता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम, ठीक है। और अगर आप समझ गए हैं तो आप बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, सॉरी इसको तो मिटाइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग से पूछा गया है कि 18, 15 1/2 13, 0.47, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए, ठीक है, ये भी सेम, ये सब क्वेश्चन सेम वैसे ही है जैसे कि मैंने अभी 2 क्वेश्चन और बनाए। तो उसी तरह से चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 18, मतलब फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, d = देखिए इसको पहले यहाँ पर ये t2 माइनस t1 करना पड़ेगा। तो t2 क्या है, t2 है ये, तो इसको पहले सॉल्व करके मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो 2 15 30, और 30 + 1 31, तो यहाँ पर आएगा 31/2 माइनस यहाँ पर क्या है t1 18, तो यहाँ पर 18 के जो कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 31 माइनस, और 1 के टेबल में 2 आता है 2 टाइम्स में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36। तो 31 माइनस 36 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 36 में से 31 गया तो 5, नीचे 2, और हुआ तो ये माइनस है लेकिन साइन बड़ा का, तो बड़ा कौन है 36, तो इसका साइन है माइनस। तो डी हम लोग निकला -5/2, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर एक बार में लिख लेता हूँ, ठीक है, -5/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब और क्या दिया हुआ है, an भी दिया हुआ है, क्या है -47। अब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। ये फॉर्मूला क्या था, an = a + n-1d, ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला में सॉल्व करेंगे तो an कितना है, -47 = a है 18 + n है, n तो है नहीं, वो तो पता नहीं है, d है -5/2, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले इसको यही रहने देते हैं -47, और इस तरफ 18 प्लस, अब देखिए ये मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ में, तो ये हो जाएगा एक बार -5/2 n, है ना, और इधर में हो जाएगा माइनस माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 5/2, ठीक है। दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, एक बार n के साथ, एक बार 1 के साथ, ठीक है। आगे कि ठीक है, इसको -47 लिख लेते हैं और इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो अगर ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -5/2 n + 5/2, ठीक है, क्योंकि प्लस प्लस तो प्लस ही होगा, है ना, इस तरह से। अब क्या करते हैं, अब हम लोग 18 को इस तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा -47 और -18, क्योंकि इस तरफ प्लस में था, इस तरफ आया तो माइनस में हो गया। इधर क्या बचा हुआ, -5/2 n + 5/2, ठीक है। इसमें ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, पर साइन तो माइनस का, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 50 60 65, तो -65
ठीक है, और इस तरफ बचा हुआ है ये चीज़। तो एक काम करते हैं, ठीक है, ये +5/2 को इस तरफ ले आते तो ये हो जाएगा -5/2, और इस तरफ कुछ नहीं है, मतलब नीचे में कुछ नहीं है तो 1 ले लेते, ठीक है। इस तरफ जो बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं -5/2n, ठीक है। अब अगर इसका एलसीएम ले 2 और 1 का तो 2 आएगा, ठीक है। 1 के टेबल में 2 आता है 2 टाइम्स में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -130 माइनस 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, इक्वल टू -5/2n, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे कि नीचे में जब भी इक्वल टू में नीचे सेम हो तो वो दोनों आपस में कट जाते हैं, ठीक है। तो ये आपस में कट गया, बचा कितना -130 और -5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -135। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है पर साइन माइनस का लगता है, और इस तरफ क्या बच गया -5n, ठीक है। इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ, ठीक है, इस तरफ सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा -135 इक्वल टू, तो ये जो -5n है इस तरफ आएगा तो ये तो मल्टीप्लाई में इसके साथ इस तरफ आएगा तो डिवाइड में, मतलब -5 हो जाएगा और इस तरफ n बच जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा और ये 5 और ये 135 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और 7 27, देयरफॉर n इक्वल टू 27, ठीक है। तो इसका आंसर इस तरह से ये आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको कहीं पे दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में अगर दिक्कत होगा या फिर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है, पूछिएगा ज़रूर। और ठीक है, ये था 3rd नंबर, ठीक है। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 आप बना लीजिएगा, ठीक है, वही A D और फिर इस फॉर्मूला में बैठा के आपसे ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं 5 नंबर, ठीक है, चलिए। चलिए, तो 5 नंबर में हम लोग से पूछा गया है 5 में कि 41 है, 38 है और 35 है ... और ये है 8, ठीक है। तो ये ऐसे करते हुए अगर आगे जाएगा तो 8 नंबर पे कौन सा, मतलब कितने टर्म पे ये आएगा या कितने टर्म ये होगा, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं। तो ए क्या है हम लोग का 41 और डी क्या है T2 माइनस T1। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 38 माइनस 41, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा -3, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं किस चीज़ से, और एक चीज़ और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है an कितना दे रखा है 8, है ना। अब सॉल्व करते हैं, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला है। an दे रखा है 8, a दे रखा है 41 प्लस n का पता नहीं, और d है -3, ठीक है। अब क्या करेंगे कि मतलब 41 को इस तरफ अगर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -41 इक्वल टू, इधर क्या बचेगा n-1 और -3, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 33 -33, क्योंकि साइन तो बड़ा इसका है माइनस का, और इधर हो जाएगा ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ, तो ये हो जाएगा -3n और -+3, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे +3 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा -3, तो -33 को और +3 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा -3, और इधर बचा हुआ है -3n, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -36 और इधर बचेगा -3n, ठीक है। माइनस माइनस प्लस पर साइन माइनस का, तो प्लस हुआ तो 36 और साइन माइनस का। अब इन लोगों को करेंगे तो यहाँ पर n का वैल्यू निकालना है, तो -3 को इधर भेजना पड़ेगा, और -3 जो है वो इस तरफ n के साथ में मल्टीप्लाई में है, तो इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में, मतलब -36 बाय -3, तो माइनस माइनस कट जाएगा और 3 के टेबल में ये 12 टाइम्स में कट जाएगा, और इधर बचेगा n, तो n का वैल्यू क्या हो गया n इक्वल टू
12, तो 12 टाइम्स 12 पद है यहाँ से लेके यहाँ तक, 12 टर्म है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और जो 8 है वो 12 टर्म में आता है, ठीक है, 12वीं 12th टर्म में, ठीक है। चलो ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो ये 5 भी हो गया, 5 भी हो गया, और 6 भी सेम ऐसा ही है, तो ये 6 भी आप बना लीजिएगा, ठीक है। डाउट होगा, दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, 7 नंबर बनाते हैं हम लोग एक, ठीक है। चलिए तो 7 नंबर बनाते हैं। 7 में हम लोग से पूछा गया है कि 5/6 5/6 1 1 1/6 1 1/3 ... और लास्ट में 3, ठीक है। तो इसको भी सेम वैसे सॉल्व करेंगे। ए क्या है 5/6 और डी क्या है, डी है T2 - T1 ये होता है। तो T2 क्या है हम लोग का 1 - 5/6 यही है। अब क्या करेंगे कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। 6 और 1 का एलसीएम 6, 1 के टेबल में 6 आता है 6 बार में, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6। 6 के टेबल में 6 आता है 1 बार में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो इसमें निकल के आया 1/6, सॉरी 1/6, ठीक है। तो डी हम लोग का 1/6 निकला। और ए एन कितना दे रखा है, ए एन दे रखा है हम लोग को 3, ठीक है, ए एन दे रखा है 3। अब हम लोग फॉर्मूला बैठाएंगे कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ए एन की जगह पर 3 लिखेंगे, ए की जगह पर 5/6 लिखेंगे, प्लस एन की जगह पर कुछ नहीं लिखेंगे, और डी की जगह पर 1/6 लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो 3 यहाँ पर रहने देते हैं, और ये हो जाएगा 5/6 प्लस ये हो जाएगा 1/6n और माइनस 1/6, ठीक है। तो ये और ये दोनों तो आपस में होगा नहीं, लेकिन इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एलसीएम लेके तीनों का अगर एलसीएम ले तो 6 ही आएगा एलसीएम, ठीक है। अब 6 के टेबल में 6 आता है 1 बार में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5, प्लस 6 के टेबल में 6 आता है 1 बार में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n ही बचेगा, माइनस 6 के टेबल में 6 आता है 1 बार में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 - 1 4, तो इधर बचा 4 प्लस n/6, ठीक है। अब जो ये 6 है वो इस तरफ डिवाइड में है, मतलब नीचे में है, तो इस तरफ डिवाइड में तो इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 6 = 4 प्लस n। ऊपर वाला जो बचा हुआ है वो बचा हुआ रहेगा, ठीक है। नीचे वाला 6 सिर्फ इसके पास जाके मल्टीप्लाई हुआ है, तो 3 × 6 = 18, तो इधर आया 18, और इधर में 4 प्लस n था, तो 4 n के साथ में ये 4 प्लस हो रहा है, तो इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4, इधर बचेगा n, तो ये हो जाएगा 14, तो n का वैल्यू कितना निकलेगा 14, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 14 टर्न है, ठीक है। तो चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं हम। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। चलिए तो अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि 4.2, 4.7, 5.2, डॉट कर देते हैं और 8.7, ठीक है, ये ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि वही करेंगे कि हम लोग पहले ए लेंगे, तो ए है 4.2, डी है T2 - T1, तो ये हो जाएगा 4.7 - 4.2, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 0.5। और माइनस कैसे करते हैं, देखिए 4.7 और 4.2, तो 4 जो डेसिमल है ना, जो पॉइंट है वो पॉइंट के नीचे में पॉइंट उतरना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 5 पॉइंट और ये 0, तो 0.5, ठीक है। तो डी भी आ गया हम लोग का 0.5, ठीक है। अब क्या करना है और देखना है ए एन, तो ए एन कितना हो जाएगा, ए एन हो जाएगा हम लोग का 8.7,
ठीक है। तो अब फॉर्मूला में बैठा के और सॉल्व करते हैं। तो ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ठीक है। तो ए एन कितना है 8.7 इजक्वल टू ए कितना है, ए है 4.2 प्लस एन कितना है, एन तो पता ही नहीं है, और डी है 0.5, ठीक है। ये चीज़ है। अब क्या करेंगे, ये 4.2 इस तरफ प्लस में इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8.7 माइनस 4.2 इजक्वल टू एन माइनस 1 और 0.5, ठीक है। अब क्या करेंगे, 8.7 माइनस 4.2 इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8.7 और 4.2 माइनस, तो 7 में से 2 गया तो 5, 8 में से 4 गया तो 4, तो 4.5 यहाँ पर बचा 4.5। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5n, और एक बार इसके साथ भी करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 0.5, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे ये सेम है कि 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 ही आएगा, और इसको अगर n से करेंगे तो इतना आएगा। अब क्या करेंगे, ये माइनस 0.5 इस तरफ है, माइनस में इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.5 प्लस 0.5 इजक्वल टू 0.5n, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 5.0, और इधर में बचा हुआ है 0.5n, है ना। अब 0.5 जो है इधर मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.0 बाय 0.5, ठीक है, इजक्वल टू n। अब जो ये 5.0 है तो ये तो 5 है, एक्चुअल में ये 5 है, ठीक है, और नीचे वाला जो है 0.5 वो 0.5 है, ठीक है। डेसिमल के बाद में कितना भी जीरो लगा दीजिए तो उसको नहीं गिना जाता, ठीक है। तो वही इसीलिए मैं 5.0 को सिर्फ 5 लिखा, और जो 0.5 है तो उसमें डेसिमल के बाद में, पॉइंट के बाद में जीरो नहीं है 5 है, ठीक है। तो 5 जो है इसी वजह से यहाँ पर 0.5 लिखे। अब अगर मैं इसका डेसिमल हटाऊँ 0.5 का तो ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, और ये 5 से ये 5 गया, क्योंकि डेसिमल हटने के बाद, डेसिमल हटने से पहले वो 0.5 था, डेसिमल हटने के बाद तो 5 हो गया, तो नीचे में 5 ऊपर में 5 आपस में कट गया, तो क्या बचा n बचा 10, तो n का वैल्यू आ गया 10, ठीक है। तो ये था इसका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया 7 भी हो गया, अब 8 भी हो गया, है ना। अब करते हैं हम लोग 9 नंबर, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाता हूँ मैं, और 9 नंबर करते हैं हम लोग। चलिए ठीक है। तो 9 में क्या पूछा गया है, 9 में पूछा गया है, 9 में है 0.5, 0.53, 0.56, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में है 1 और 1, ठीक है। ये है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले तो a लिखेंगे, ठीक है, और ठीक है पहले a लिख लेते हैं। तो a है हम लोग का 0.5, ठीक है। d क्या है, d है t2 माइनस t1, तो ये हो जाएगा 0.53 माइनस 0.5। तो इसको हम लोग देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ 0 बैठाते हैं, ठीक है। क्यों बैठाएं, क्योंकि जो बड़ा वाला था वो था डेसिमल के बाद 2 डिजिट था, लेकिन जो अभी t1 था उसमें एक ही डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, तो उसको डबल करने के लिए हम लोग को 0 बैठाना पड़ा। तो 0 बैठाने से कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बैठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 0 बैठा दिया, ठीक है। अब इसको अगर मैं माइनस करूँगा तो 0.03, ठीक है, ये आएगा। तो इस चीज़ को मतलब हम लोग जो d निकला वो इतना निकला, 0.03 निकला, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक चीज़ और गिवन है क्या, an, तो an इज इक्वल टू 1.1, यही है। अब फॉर्मूला लिखेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d, ठीक है। इस फॉर्मूला में हम लोग को बैठाना है, तो चलिए बैठाते हैं। तो an हम लोग को दे रखा है 1.1, a दे रखा है हम लोग को कितना 0.5 प्लस n का पता नहीं, तो d है 0.03, ठीक है, ये है। अब देखिए इधर 0.5 है
इस तरफ प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1.1 माइनस 0.5, इस तरफ क्या बचेगा, इस तरफ बचेगा n-1 और 0.03, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6 इक्वल टू, और इधर ये हो जाएगा 0.03n, और एक बार 1 के साथ होगा तो 0.03, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको उठा के इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.6 माइनस 0.03 इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, ये चीज़ 0.03n बचेगा इधर, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो देखिए इधर डेसिमल के बाद 2 है तो इसको भी डबल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.60, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नीचे में इसको माइनस करता हूँ 0.60 को 0.03 से, तो ये हो जाएगा 0.57, ठीक है, 0.57। तो यहाँ पर आया 0.57 इसको माइनस करने पे, ठीक है। और इधर बचा हुआ है 0.03n, तो ये जो 0.03 है वो n के साथ में मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा, तो 0.57 बाय 0.03। तो ये डेसिमल अगर हटेगा, मान लीजिए चलिए पहले ऊपर वाला हट रहा है, तो ऊपर वाला अगर हटेगा तो नीचे में 100 आएगा, ठीक है। 100 क्यों आएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद में 2 डिजिट था, और अगर नीचे वाला का भी डेसिमल हटेगा तो इसका ऊपर में इंटू होगा 100 से। 100 से क्यों होगा, क्योंकि इसमें भी डेसिमल के बाद में 2 नंबर था, ठीक है। तो अभी 100 और 100 कट गया आपस में, ऊपर नीचे से 100 कट गया, बचा क्या 57/3, इधर n बचा है, और अगर 3 से मैं इसको काटूंगा तो 19 बार में कट जाएगा, तो n का वैल्यू क्या आया, n का वैल्यू आया 19, ठीक है। तो इसका जो 9 नंबर का आंसर है वो 19 है, ठीक है। तो हम लोग का ये भी बन गया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन एक लास्ट बाकी है 10 नंबर, उसको भी हम लोग जल्दी से बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, ये मिट गया, चलिए। तो 10 नंबर 10 में पूछा गया है कि 3/4, 1/4, इज 3, ठीक है, इज 3। तो इसको कैसे करेंगे, पहले ए क्या दिया हुआ है 3/4, डी क्या दिया है, डी दिया है T2 - T1, तो ये क्या है 1 - 3/4, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, इसको हम लोग करेंगे एलसीएम तो 4, और ये जाएगा 4 और -3, ये हो जाएगा 1/4। तो डी का वैल्यू हम लोग का आया 1/4, ठीक है। आगे करेंगे तो क्या और क्या दिया हुआ है an क्या दे रखा है 3। अब फॉर्मूला करेंगे तो an इक्वल टू a + n-1 और d, ठीक है, ये होता है। अब क्या करेंगे an की जगह पर 3 लिखेंगे, क्योंकि an 3 है, a क्या है, a है 3/4 प्लस n तो पता नहीं है तो रहने देंगे, d है 1/4, ठीक है। अब क्या करेंगे 3 को 3 रहने देते हैं, 3/4 प्लस 1/4 एक बार n के साथ मल्टीप्लाई होगा और 1/4 एक बार 1 के साथ होगा, तो ये हो जाएगा 1/4n माइनस 1/4, ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर इन लोग का एलसीएम लिया जाए तो 4 ही आएगा, और 3 प्लस सब सेम है तो ये भी सेम उतर जाएगा, तो 3 + 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 + n और यहाँ पर नीचे में 4। अब जो ये 4 है वो इस तरफ डिवाइड में है, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब 3 × 4 हो जाएगा, और इधर में बचेगा 2 + n, ठीक है। तो 3 × 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 12 इक्वल टू 2 + n। 2 इस तरफ प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 12 - 2 इक्वल टू, इधर सिर्फ n बचा, तो 12 में से 2 जाएगा तो 10 बचेगा, तो यहाँ पर n का वैल्यू आया 10, ठीक है। तो ये था इसका आंसर, ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। और ठीक है, बाकी तो सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप लोग को ये होमवर्क है कि आपको ये शुरू से लेके पूरा लास्ट तक 10 क्वेश्चन पूरा ही बनाना है, ठीक है। ये होमवर्क है आपका, पूरा शुरू से लेके लास्ट तक एक बार खुद से ही बनाना है। किसी में भी दिक्कत हो तो आप ये वीडियो देख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं, और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी और क्वेश्चन करते हैं हम लोग अगले वीडियो में।